रहीम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने के साथ जो ह्यूमन राइट सिविल सोसाइटी नेटवर्क में एज ए डायरेक्टर प्रोग्राम के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं आज 17 अक्टूबर गुर्बत के आलमी दिन के मौका पर गुर्बत के ऊपर बात करने के हवाले से हम इसको ख़त्म करने की बात करें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं SDGs उसका भी पार्ट है। नो पॉवर्टी का सबसे पहला एक कंपोनेंट है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। और अभी इसकी सिचुएशन की बात की जाए और इसकी वजूहात की भी बात की जाए और इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी जो फ़िलहाल सिचुएशन है वो अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसमें तो यहाँ तक है कि पाकिस्तान में जो बंदा 6 अफराद की फ़ैमिली के साथ 2,12,000 रुपये नहीं कमाता वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, वो पुअर पॉवर्टी में आता है। तो इस तरह से पाकिस्तान की 45% आबादी जो है वो पॉवर्टी में काउंट हो रही है और ये दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा हो रहा है पॉवर्टी में कमी होने की बजाय। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसमें जो चीदा हैं, एक तो लोगों की जो बेरोज़गार होने में इजाफ़ा हो रहा है, उसमें एक बड़ी वजह जो है हमारी 50% आबादी जो औरतों की आबादी है वो काम के ऊपर उस तरह से मर्दों के साथ बराबर काम नहीं करती। तो अगर उनको भी शामिल किया जाए इसमें वर्किंग क्लास में तो हमारी वर्किंग क्लास जो है वो मर्दों के साथ साथ औरतों को भी शामिल किया जाए तो इसमें इजाफ़ा हो सकता है। ये एक बड़ी वजह है। दूसरे नंबर पे तालीम की कमी, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन भी है, मुख्तलिफ और भी तालीम की कमी जो है वो इसमें रुकावट पैदा करती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि हमारी एग्रीकल्चर को डैमेज करती है, हमारे बहुत लेबर क्लास को, जो हमारी पॉवर्टी को या हमारी इकोनॉमी को डैमेज करती है। इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ लोगों की करप्शन एक बड़ा उसमें रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो गुर्बत में इजाफ़ा हो रहा है। ये तो होगी उसकी वजूहात और इसकी सिचुएशन। इसको कम कैसे किया जा सकता है, ख़त्म कैसे किया जा सकता है? पॉवर्टी एलिवेशन की, पॉवर्टी एरेडिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसको ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके, मुख्तलिफ़ मॉडल जो हैं वो दुनिया के वो अपनाए जा सकते हैं। जिस तरह से अभी कुछ दोस्तों ने बात की, अगर हम मज़हबी हवाले से बात करें तो इस्लामिक मॉडल जो है वो हमारा कि अगर प्रॉपर ज़कात का निज़ाम जो है वो नाफिज़ कर दिया जाए और सूद का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी एक चेंज आ सकती है हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में गुर्बत को ख़त्म करने की। दूसरे नंबर पे ख़वातीन को वर्किंग क्लास में शामिल करना इकोनॉमी में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमारा ह्यूमन रिसोर्स है कि जिसको अभी तक हम लोग उसमें शामिल नहीं कर सके मेन स्ट्रीम हमारी इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ में। तीसरे नंबर पे है एजुकेशन को, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन को ख़ास तौर पे और हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की एजुकेशन को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। इनरोलमेंट को बढ़ाने की, स्कूल एजुकेशन में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर पे जो हमारी गवर्नेंस है इसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। गवर्नेंस को बेहतर करने के हवाले से बहुत सी वजूहात हम लोग गवर्नमेंट के लेवल पे भी पॉवर्टी इस वजह से भी बढ़ती है कि गरीब को हेल्थ भी ख़रीदनी पड़ती है, एजुकेशन भी ख़रीदनी पड़ती है, हर चीज़ जो कि स्टेट ने उसको मुफ्त देनी थी वो भी उसको ख़रीदनी पड़ती है। तो उसकी जो इनकम है ऐसे कामों को ख़रीदने में लग जाती है जो उसका राइट है, जो उसको स्टेट ने देना था। तो गवर्नेंस बेहतर होने से अगर हेल्थ फ्री हो जाए, एजुकेशन फ्री हो जाए, हाउसिंग फ्री हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फ्री हो जाए और ये बेहतर हो जाए तो बहुत सी ऐसी जो गरीब की आमदनी जहाँ पे ख़र्च होती है वो उसको बचा के अपने बच्चों की फूड के ऊपर और उसकी ग्रोथ के ऊपर और पॉवर्टी को ख़त्म करने के ऊपर, अपनी ज़रूरियात के ऊपर लगा सकता है। तो ये उसके ऊपर जो है वो हमारी चंद गुजारिशात हैं जिसके ऊपर अगर गवर्नमेंट भी अमल करे, हमारे नौजवान जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ आएँ, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आएँ और जो हमारे इदारे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर वो भी इसमें शामिल हो। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन के साथ जो है वो नौजवानों को आसान कर्ज़े दिए जाएँ, उनको फ़नी तरबियत दी जाए, टेक्निकल एजुकेशन दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़े और जो गुर्बत है वो कम हो। शुक्रिया।